चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। हथियार तो वैसे दुनिया भर में अलग अलग तरह के हैं। मिसाइल सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, बहुत सारे हैं। लेकिन आयरन डोम ऐसा एक सिस्टम है जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रटा हुआ है। जी हाँ, और इस आयरन डोम को बनाने वाला खुद इज़राइल है। और आयरन डोम की ताकत आप लोग इज़राइल और गाज़ा की, यानी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की झड़प में देख चुके हैं। आपको बता दूं कि आयरन डोम हाईलाइट ही सिर्फ हमास और गाज़ा की वजह से हुआ है, वरना इस आयरन डोम को जानता ही कौन था। दोस्तों, आयरन डोम हवा से आने वाली किसी भी मिसाइल, रॉकेट हमले को 70 किलोमीटर पहले ही रोक सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट में दावा किया जाता है। दोस्तों, आयरन डोम बनाया ही इसीलिए गया खुद इज़राइल के द्वारा, क्योंकि इज़राइल को अच्छे से पता है कि जिस ज़मीन पर वो बसा हुआ है वो ज़मीन उसकी है ही नहीं, तो उस पर हमला कभी भी हो सकता है। दोस्तों, आयरन डोम की ताकत सारी दुनिया ने देखी। हालांकि हमास ने अपनी सड़ी गली सस्ती मिसाइलें मार मार कर उनके आयरन डोम की हालत ख़राब कर दी। वो लोग ताकत से लड़ रहे थे और गाज़ा यानी हमास दिमाग से लड़ रहा था। कैसे? आपको बता दूं कि एक रॉकेट रोकने में, इंटरसेप्ट करने में, जब आयरन डोम एक रॉकेट अपना छोड़ता है किसी भी एक हमले को रोकने के लिए, तो उस सिर्फ एक हमला रोकने के लिए जो आयरन डोम रॉकेट छोड़ता है उसका खर्च $50,000 होता है। अब आप समझ लीजिए, उधर गाज़ा अपने सस्ते और हल्के, जो खुद मतलब हमारे भारत के वो जो दीपावली पे और वो शब बारात पे हम वो रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो 25 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, वो इतना ऊपर चला जाता है जितना ऊपर गाज़ा हमास का रॉकेट जाता है। समझ रहे हो? तो गाज़ा पहले ही ये बात बोल चुका था कि हम अपने पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 100% यानी 100% इज़राइल का ये आयरन डोम सभी हमलों को नहीं रोक पाया है आज तक। ये खुद किसका कहना है? इज़राइल का कहना है। लेकिन हाँ, बड़े हमलों को रोक सकता है और उसकी रिपोर्ट्स अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में मैंने कल की एक रिपोर्ट आपको बताई थी कि जिसमें इन्हीं आयरन डोम को, जो कि काफ़ी अब खाली हो चुके हैं इज़राइल के और कमज़ोर हो चुके हैं, उसमें मिसाइल भरने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी $1 अरब। जी हाँ, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी परसों, लेकिन आज की तारीख में उसको अप्रूवल दे दिया गया है। एक नया बिल लाया गया जिसमें अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो इज़राइल के आयरन डोम को ख़रीदना चाहता है, जिसके मद्देनज़र अमेरिका ने चालाकी ये चली कि एक तो इज़राइल को मदद दी और साथ में उससे कहा कि अपने इस आयरन डोम को और भी एडवांस करो और एडवांस करने के बाद हमें दो। आप समझ रहे हैं, ये लालच वाली हरकत है। अब चीन से भिड़ंत होने के बाद अमेरिका आयरन डोम को भी अपने यहाँ तैनात करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि इज़राइल इतना डरपोक है कि उसने अपने चप्पे चप्पे पर आयरन डोम तैनात किए हुए हैं। इतना ही नहीं, समुद्री जहाज़ में भी इज़राइल ने आयरन डोम तैनात किया हुआ है, जो कि गाज़ा के आसपास पीछे की तरफ से हमेशा 24 घंटे चक्कर मारते रहते हैं। माना जाता है कि आयरन डोम इज़राइल की आन बान शान है। और आपको बता दूं, इसी आन बान शान की बात तो ये 90% ही मिसाइलों को रोक पाया है। जो 10% गाज़ा की मिसाइलें इज़राइल में गिर गई थीं, उन 10% मिसाइलों ने ही पूरे इज़राइल को हिलाकर रख दिया है। इस बात से ये बात समझ में आती है कि आयरन डोम इतना ताकतवर नहीं है। एक छोटे से, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके कुछ सस्ती और हल्की रॉकेटों को रोक के
अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा बादशाह इजराइल समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना तो एक चींटी भी हाथी को गिरा देती है। बहरहाल अब 100 की सीधी ये है कि आयरन डोम अब अमेरिका भी खरीदेगा। दूसरी अपडेट इसी में आपको बता रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी मदद एक बार फिर से देने जा रहा है अमेरिका इजराइल को, जिसकी आलोचना खुद अमेरिकी संसद में की जा रही है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो इसका समर्थन नहीं कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इसका पूरा समर्थन कर रही है। बहरहाल आपको हकीकत तो बता ही देता हूं कि जो बाइडन भी अब हथियारों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इजराइल से हथियार खरीदना चाहते हैं। देखना अब यह है कि अमेरिका की जनता इसका किस तरह से विरोध करती है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।